दोस्तों, शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 200 से भी ज्यादा की साझेदारी करते हुए दिल्ली को हराकर गुजरात को दिलाया ऐतिहासिक जीत। तो पूरे क्रिकेट जगत में उनके नाम का डंका बजने लगा। वहीं इरफान पठान और गौतम गंभीर भी दोनों बल्लेबाजों के तूफानी रूप को देखकर हैरान हो गए। फिर दोनों बल्लेबाजों को विराट और रोहित का रिप्लेसमेंट बताते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो आखिर इरफान पठान और गौतम गंभीर ने इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या शुभमन और सुदर्शन विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिप्लेस कर पाएंगे या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, गुजरात और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने और कई रिकॉर्ड टूट भी गए। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस मैच में टॉस जीतकर गुजरात की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 3 विकेट खोकर 199 रन बनाए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 112 रनों का योगदान केएल राहुल ने दिया था। जवाब में उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद ही शानदार हुई। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने मैदान पर उतरते हुए ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली के पूरे खेमे में टहलका मच गया। जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा। और वह घड़ी आ भी गया जहां पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए 200 प्लस रन चेज करके अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने 61 गेंद पर 108 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेलकर मैच को एक तरफा कर दिया था और सुदर्शन ही गुजरात की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। वहीं गिल ने भी 93 रनों का योगदान दिया। गुजरात की जीत के बाद उनके सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। वहीं जिस तरीके से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 200 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी करके गुजरात को जीत दिलाया था, उसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में उनके नाम का डंका बजाने लगा। फिर गौतम गंभीर और इरफान पठान ने इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर भविष्यवाणी करते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको गंभीर और इरफान के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इरफान पठान ने बयान देते हुए कहा कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन की बल्लेबाजी ने दिल्ली के खिलाफ जो इतिहास रचा, उसे देखकर मैं खुद हैरान रह गया। बिना विकेट गंवाए 200 से ज्यादा रनों का चेज करना कोई मजाक नहीं है और इन दोनों ने इसे इतनी आसानी से कर दिखाया कि क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। साई सुदर्शन की 61 गेंदों में 108 रनों की तूफानी पारी और गिल की 93 रनों की शानदार पारी ने गुजरात को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इन दोनों की साझेदारी में वह परिपक्वता और आक्रामकता दिखी जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य को उज्जवल बनाती है। मुझे लगता है कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल अगले रोहित शर्मा और विराट कोहली साबित होने वाले हैं। गिल में वह पेशेंस है जो विराट कोहली की जगह लेने के लिए काफी है। उनकी लीडरशिप और बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी उन्हें भारतीय टीम का अगला सुपरस्टार बनाएगी। वहीं साई सुदर्शन का बेखौफ अंदाज और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत उन्हें रोहित शर्मा का परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनाती है। गुजरात की इस जीत ने साबित कर दिया कि ये दोनों न सिर्फ आईपीएल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बड़ा नाम कमाएंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं गौतम गंभीर ने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने दिल्ली के खिलाफ जिस तरह की बल्लेबाजी की, वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा पल है। बिना विकेट खोए 200 से ज्यादा रनों का चेज करना आईपीएल के इतिहास में एक अनोखा कारनामा है। साई सुदर्शन की 108 रनों की विस्फोटक पारी और गिल की 93 रनों की शानदार पारी ने न सिर्फ गुजरात को जीत दिलाई बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को अपना टैलेंट का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों की साझेदारी में वह कॉन्फिडेंस और रणनीति दिखी जो बड़े खिलाड़ियों की निशानी होती है। मेरा मानना है कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन अगले विराट कोहली और रोहित शर्मा बनने जा रहे हैं। गिल भारतीय टीम को लीड करने का दम रखते हैं। दूसरी ओर साई सुदर्शन का बिंदास अंदाज और बड़े शॉट्स खेलने की कला उन्हें रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट बनाती है। ये दोनों न सिर्फ आईपीएल में बल्कि टेस्ट, वनडे और T20 में भी भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है, क्या यह दोनों खिलाड़ी विराट और रोहित का स्थान ले पाएंगे या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, गुजरात की टीम ने दिल्ली को उनके ही घर में घुसकर हरा दिया और गुजरात की जीत के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ गया है। इस बवाल से जहां कुछ टीमों को नई जान मिल गई है, वहीं कुछ टीमों के प्ले-ऑफ के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब यह साफ दिखने लगा है कि 3 टीमों ने तो प्ले-ऑफ में अपनी सीट लगभग पक्की कर ली है, लेकिन 3 से 4 टीमें ऐसी हैं जिनका पत्ता लगभग साफ हो चुका है और बची हुई एक सीट के लिए अब 3 टीमों के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले में गुजरात की ऐतिहासिक जीत के साथ ही प्ले-ऑफ की रेस अब सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि सुपर थ्रिलर बन चुकी है। जैसे जैसे हम सीजन के एंड गेम की ओर बढ़ रहे हैं, हर मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच होता है बल्कि उसका असर बाकी सभी टीमों पर भी पड़ता है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन में चेन्नई का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उसमें से जीत सिर्फ 3 में ही मिली है, जबकि 9 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई इस बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। अब चेन्नई के सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वह दोनों के दोनों भी जीत जाएं, तब भी वो सिर्फ 10 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं, प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। यानी चेन्नई के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह पूरी तरह से प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में यह चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हो रहा है और आने वाले मैच अब सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए होंगे। वहीं पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान की टीम आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी कुछ खास नहीं है। टीम ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 में जीत मिली है और 10 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। आज भी राजस्थान को पंजाब के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। अब राजस्थान के पास सिर्फ 1 मुकाबले बचे हैं और उसे जीतकर वो अधिकतम 8 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। यानी उनके लिए भी अब कोई दरवाजा नहीं खुला है। राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत और 6 में हार मिली है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है। इनके पास फिलहाल 7 पॉइंट्स हैं। हैदराबाद को अब 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर वो तीनों जीत जाते हैं तब भी वह अधिकतम 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि ये टीम भी अब ऑफिशियल तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आपकी लास्ट उम्मीद 14 पॉइंट्स पर रहती है। वो भी आप किसी और दूसरी टीम पर डिपेंड रहते हो, लेकिन ये टीम तो 14 अंक तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इस टीम का अब पता कट चुका है और यह टीम प्ले-ऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है। 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, 5 में जीत और 6 में हार मिली है। इनके पास 10 पॉइंट्स हैं। लखनऊ की स्थिति अभी मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जैसी हो गई है। अब उनके पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं। अगर तीनों जीत जाते हैं तो वह 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका अगला मुकाबला आरसीबी के खिलाफ है, फिर गुजरात के खिलाफ। यानी यह दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। तीनों मैच लगातार जितना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसा हमने मुंबई के साथ देखा, उन्होंने लगातार 6 मुकाबले जीतकर वापसी की है। अगर लखनऊ भी यही कारनामा कर दे तो प्ले-ऑफ की दौड़ में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि यह टीम भी लगभग बाहर हो चुकी है। जिसके बाद 6वें स्थान पर आती हैं अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता की टीम ने आईपीएल के इस सीजन में अब तक 13 मुकाबला खेली है, जिसमें से 5 जीत दर्ज की है। वही 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा 2 मुकाबले में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। कोलकाता के अभी 12 पॉइंट हैं, जबकि एक मैच खेलने उसे बाकी है। ऐसी स्थिति में अगर वह बचा हुआ मैच जीत जाती है तब भी उसके 14 पॉइंट्स ही होंगे, जिसकी वजह से अब वह प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। वहीं 5वें स्थान पर है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत दर्ज की है।
जबकि 5 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, वही एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है। कुल 13 पॉइंट्स के साथ यह टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। दिल्ली को आज गुजरात के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली को अब भी 2 मुकाबले और खेलने हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास अधिकतम 17 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है, जो प्ले-ऑफ की रेस के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने अब भी रास्ता खुला हुआ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 टीमों की, जहां नंबर 4 पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में स्थिर और मजबूत रहा है। इन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 5 मुकाबले गंवाए हैं। कुल 14 पॉइंट्स के साथ यह टीम पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर मौजूद है। मुंबई के पास अब भी 2 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में सिर्फ एक जीत भी इन्हें प्ले-ऑफ में पहुंचाने के लिए काफी होगी। 16 पॉइंट्स का आंकड़ा भी अधिकतर सीजन में टीमों को क्वालिफाई करने में मदद करता रहा है, और अगर मुंबई 2 मैच जीतती है तो उनका टॉप